Dear students, good afternoon to you all. और बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और जितना सारा वर्क आपको दिया जा रहा है, वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर आप वर्क करें। तो लेट अस मूव चलते हैं बेटा। हमारा जो लेसन है दिस वन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपको ध्यान होगा पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आइडिया दिया था एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड भी बोला था। कैसे करके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो सारा का सारा डिटेल पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया गया था। लेट अस मूव। आज बेटा जो हमारे पास जो टॉपिक है वो कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। और इसके अंदर क्या क्या थ्योरीज बनती है, उन थ्योरीज के ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ। तो लेट अस मूव चलते हैं। हम लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे थ्योरीज related to covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज बनती हैं, इनके ऊपर मैं वर्क करने वाला हूं। और वो जो थ्योरीज हैं वो मैं लिख रहा हूं। द फर्स्ट वन यहां लिख दिया बेटा, लेविस थ्योरी। सेकंड वन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड वन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ऐसे भी लिखा जाता है। नाउ द फोर्थ वन विच वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ठीक है बेटा, ये जितनी थ्योरीज हैं बेटा ये हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है इस कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत क्लियरली आपको ध्यान देना है। द फर्स्ट वन लेविस थ्योरी, सेकंड वन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द थर्ड वन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड द लास्ट वन विच वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग को समझना है तो ये थ्योरीज अगर आपको समझ में आ रही हैं तो हमें इस लेसन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट अस मूव चलते हैं बेटा और स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन जिसका नाम है लेविस थ्योरी, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। पहले नंबर की जो थ्योरी है अच्छा लेविस थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ लेविस थ्योरी बेटे हमें, अगर मैं लेविस थ्योरी की अगर बात करूं, ये लेविस थ्योरी हमें ये बोलती है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है एटम के बीच में बन रहा है। ठीक है बेटा, और जो एटम होगा वो एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, हैविंग टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो वो डुप्लेट बनाता है। तो हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी each atom will form covalent bond with the another atom in a molecule or compound, and each atom can complete its octet except H2 to form its डुप्लेट। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या बोला गया कि यहाँ पे कोई भी जो एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है एंड द सेकंड वन कि वो जो एटम है वो अपना ऑक्टेट क्या करता है या क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा हो। द सेकंड वन कि अगर मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूं
तो ये ऑक्टेट के बजाय क्या करता है, अपना डुप्लेट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ एक नाम और आता है, उसे बोला जाता है, दिस वन इज, ऐसे लिखेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है बेटा, या रिप्रेजेंटेशन क्या है, ध्यान से सुनिए। यहां पे इट टेल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट bonds between the atoms and the valence electron of each atom is represented by dots। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, एलडीएस जिसे हम बोल सकते हैं, एलडीएस, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें किसके बारे में बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एटम्स के बीच में, एंड कोई भी जो एटम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट्स के द्वारा डिनोट करते हैं। सो लेट अस मूव, आगे चलते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे करके हम ड्रॉ करते हैं, इसके क्या क्या रूप्स बनते हैं। सो लेट अस मूव, आगे लिखेंगे, नाउ रूल्स फॉर राइटिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव, यहां लिखेंगे बेटा, रूल्स फॉर राइटिंग एलडीएस। एलडीएस को लिखने के क्या क्या रूल्स बनते हैं, इनके ऊपर हम गौर करेंगे। सो लेट अस मूव, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला रूल अगर मैं आपको बताऊं, तो पहले रूल के अंदर क्या बोल रहा है ये, इसे बोलेंगे दिस वन, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहला काम होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसका सिलेक्शन होता है। सेंट्रल एटम की अगर बात करेंगे तो यहां लिखेंगे बेटा, इट हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां लिखेंगे इट हैज हाईएस्ट एटॉमिक मास, it has larger size, या it present in least number, it forms multiple bonds, as well as it consists vacant orbital। ध्यान देंगे बेटा, जो हमारे पास सेंट्रल एटम बनता है, उस सेंट्रल एटम के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहला पॉइंट बताया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए, इसका एटॉमिक मास हाईएस्ट होना चाहिए, इसका साइज लार्जर होना चाहिए, ये लिस्ट नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, इसके लिए टेंडेंसी हो कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाए, या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ये आया हमारे पास द फर्स्ट वन, विच वन इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं यहाँ दूसरा रूल अगर आपको बताऊं, नाउ द सेकंड वन, यहाँ कंसेप्ट आता है बेटा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे forms only single bond and do not act as a central atom। याद रखेंगे,
कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो गया, ये हमेशा क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये कभी भी सेंट्रल एटम के जैसा बिहेव नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट की अगर बात करें और ऑक्सीजन के बारे में लिखेंगे, फॉर ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। और यहां लिखेंगे, इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे, इफ ऑक्सीजन is present in the center so that it forms two single bonds। आगे लिखेंगे, if it is present at the corner so that it forms double bond। या आगे लिखेंगे, if oxygen is present at the corner with negative charge, ठीक है बेटा, so that, ध्यान से सुनेंगे, it forms सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया, ऑक्सीजन का कंसेप्ट है। अगर मान लो ऑक्सीजन कहीं पे सेंट्रल एटम के जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसी कंडीशन में ऑक्सीजन क्या करेगा, डाइवेलेंसी को शो करती है, डाइवेलेंट होता है तो टू सिंगल बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन कहीं पे कॉर्नर एटम के जैसा है तो डबल बॉन्ड से डिनोट करेंगे। और यही ऑक्सीजन अगर कॉर्नर पे हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो सिंगल बॉन्ड से उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है बेटा। यहाँ फ्लोरीन का कंसेप्ट आपको बताया कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन भी क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। कभी भी ये दोनों के दोनों किसके जैसा काम नहीं करते हैं, सेंट्रल एटम के जैसा काम नहीं करते हैं। वही मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि ऑक्सीजन के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। लेट अस मूव थर्ड के बाद फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, तो फोर्थ पॉइंट में आएगा बेटा नाउ, जो फोर्थ पॉइंट बना इसमें हम बोलेंगे इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, अगर कंपाउंड में कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट the charge will present at the central atom and, ठीक है बेटा। अगर मानो किसी कंपाउंड में आपको कहीं पॉजिटिव चार्ज अगर दिख रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर होगा। एंड द पॉजिटिव चार्ज विल, या कैन लिख देंगे, कैन रिड्यूस और सब्ट्रैक्ट, रिड्यूस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए बेटा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंट्रल एटम से क्या कर देंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से क्या कर देंगे, उस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देंगे। क्या बोला कि अगर मान लो किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज में किसके ऊपर होगा, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर होगा, और सेंट्रल एटम के पास जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। मान लो नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे आ गया तो 5 में से अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कितना हो जाएगा, अब टोटल नंबर है 5 - 1 बराबर कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फोर्थ पॉइंट अगर मैं लिखूं, इफ नेगेटिव चार्ज
is present in the compound or molecule so that it consists at the corner atom। इतना आपको ध्यान रखना। अगर क्या हो बेटा, अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड में अगर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है बेटा, इट कंसिस्ट एट द कॉर्नर एटम। जो कॉर्नर एटम होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने या रूल्स बने। अगर आप लीविस डॉट स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब हमारे पास आते हैं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इनके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगे। जितना मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो क्या क्या एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इनमें से जो जो पॉसिबल है वो सारे मैं यहाँ पे कर लूंगा, ड्रॉ कर देंगे। बाकी के एग्जाम्पल बचेंगे वो सारे के सारे आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ में लिखता हूँ क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से लिखते हैं H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, I2 हो गया। जैसे मान लो NH3 हो गया, H2O हो गया, या जैसे CO2 हो गया, PH3 हो गया, H2S हो गया। ठीक है बेटा, जैसे CH4 हो गया, CCl4 हो गया, SiCl4 हो गया, या आगे लिखेंगे C2H6 हो गया, C2H4 हो गया, C2H2 हो गया। ठीक है बेटा, या जैसे मान लो यहाँ से हमने HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, या जैसे मान लो यहाँ से NO3 नेगेटिव आयन हो गया, या जैसे SO4 नेगेटिव आयन हो गया, जैसे CO3 नेगेटिव आयन हो गया, या यहाँ से अमोनियम आयन हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, बहुत सारे हमारे पास क्या बनते हैं बेटा, ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके आपको क्या करने हैं, LDS जिसे बोलते हैं। या यहाँ से आप HClO4 ड्रॉ कर दो, HClO3 ड्रॉ कर दो, HClO2 ड्रॉ कर दो, HClO बना दो। बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं बेटा पूरी केमिस्ट्री के अंदर। 100-150 हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे कि जिनकी हम LDS बना सकते हैं। लेकिन जितना देखो, जितने भी एग्जाम्पल लिखो उतने कम है। लेकिन आपको जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, देखना एक बार। सो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा कि हमारे पास जितने भी सारे ये एग्जाम्पल बन रहे हैं कैसे करके हम इनको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सो 1 by 1 अगर मान लो हम यहाँ पे H2 की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप H2 को ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ बेटा हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ऐसे करके बेटा आपने क्या कर दिया, इसे ड्रॉ कर दिया और इसने मिलकर के डुप्लेट बनाया, जिसे कि आप क्या कर रहे हैं, H सिंगल बॉन्ड H से डिनोट कर रहे हैं। अगर O2 की अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यहाँ डुप्लेट हुआ, यहाँ ऑक्टेट होगा, 6 और 2 8 हो गया, शेयरिंग हो रही है। LDS हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, इन सब के हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, LDS। इतना आपको ध्यान रखना। ये ऐसे बना दिया, ये O हो गया, ये O हो गया, डबल बॉन्ड 1 2, या ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। या अगर आपने क्या करना, Cl2 को ड्रॉ करना है, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा। ठीक है, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, Cl और Cl हो गया,
इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। Br2 भी ऐसे बनेगा, F2 भी ऐसे बनेगा, Br2 भी Cl2 के जैसा बनेगा, ठीक है। इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अगर मान लो N2 को अगर आपने ड्रॉ करना है, N2 को आपने क्या किया, ये N हो गया, ये N हो गया, 1 2 3 1 2 3, इसके 4 5 हो गया, 4 और 5 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, 3 यहाँ से ले लिए, यहाँ से ड्रॉ किया बेटा, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये दिखा दो, इसके इलेक्ट्रॉन ये दिखा दो, ये बना दिया हमने, N2 बन गया। अगर मान लो यहाँ से NH3 को बनाना है तो ये N हो गया, इसके साथ में ये H आपने ड्रॉ कर दिए। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 हैं, ये ऐसे करके 5 ड्रॉ कर दिया। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 1, ये 1 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 1 ले लिया। देखो आप ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा हमने, ये बना दिया, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन को लेगा यहाँ से। आप देखेंगे कि जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कहीं ना कहीं उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहला बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो किसकी है, हाइड्रोजन की है। लेकिन वैसे किसको होना चाहिए तो सेंट्रल, लेकिन आपको रूल लिखवा दिया कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। और साथ में क्या बोला कि जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए नाइट्रोजन बीच में आ गया। देख रहे हैं बेटा, या इसे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, ये N हो गया, इसका लोन पेयर दिखा दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, और ये बना दिया। ये ऐसे ड्रॉ करने आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। या इसके बाद अगर मान लो हम आगे चलते हैं बेटा, लाइक दिस वन। अगर मान लो आप वाटर को ड्रॉ करना चाहते हैं बेटा, H2O की अगर बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास ये O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया बेटा। इसके डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, इसका ऑक्टेट हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी को याद होने चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये लोन पेयर आपने ऐसे बना दिया। या अगर मान लो वाटर के बाद अगर आप CO2 को ड्रॉ करते हैं बेटा, ये कार्बन हो गया, 1 2 3 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। वैसे ही आपने क्या किया, ऑक्सीजन को ड्रॉ कर दिया, ये ऑक्सीजन को बेटा आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ कितने होंगे, 6 और 2 यहाँ से लेगा, 6 और 2 8, ये भी क्या करेगा, 6 और 2 8, ये क्या करेगा, दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। LDS आपने ड्रॉ किया, यहाँ से क्या बना दिया, ये C हो गया, ये O हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया। CO2 आपने ड्रॉ कर दिया। CO2 के बाद अगर PH3 की अगर आप बात करते हैं, PH3 जो है बिल्कुल किसके जैसा काम करेगा बेटा, नाइट्रोजन के जैसा काम करेगा। P मतलब यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 15 एटॉमिक नंबर है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, इतना ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। H2S ये भी जैसे वाटर आपने ड्रॉ किया वैसे बनेगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर में कितने होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। CH4 की अगर हम बात करते हैं तो CH4 में 1 ऐसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 एंड 4 हो गया। हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, यहाँ डुप्लेट बना दिया, यहाँ डुप्लेट बना दिया। ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये भी करेगा। मतलब यहाँ से CH4 आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। जिसमें मीथेन CCl4 बिल्कुल ऐसे बनेगा, Cl आ जाएगा यहाँ पे। CCl4 को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये कार्बन हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। 1 2 3 एंड 4, 1 यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बना दिया। थोड़ा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको क्रॉस और डॉट से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। क्रॉस भी आप लिख सकते हैं बेटा, जिससे थोड़ा देखने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। डॉट ही नहीं है, ठीक है, वैसे मैंने वहाँ डॉट लिखवाया है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ से लेगा, कितने होंगे 8, ये भी एक यहाँ से लेगा 8, ये भी एक यहाँ से लेगा, कितने होंगे 8, ये भी यहाँ से लेगा 8। ये क्या करेगा, Cl कार्बन, ये भी सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन भी लेगा।
तो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ऐसे बना देगा। मतलब यहाँ से C हो गया, सेंट्रल एटम आ गया, यहाँ Cl आ गया, यहाँ Cl आ गया, ये Cl हो गया बेटा, ये Cl हो गया। और साथ में क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको डॉट बनाओ चाहे क्रॉस बनाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया बेटा। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ समझ में आ गई तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, क्या बना दिया बेटा, आपने CCl4 का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये आने चाहिए आपको, इनमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, SiCl4 ऐसे बनेगा। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं वो 4 बनते हैं, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है। C2H6 जो, अगर मैं इसकी बात करूं तो C2H6 की अगर बात करेंगे, ये कार्बन हो गया बेटा, ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 हो गया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दे। इसका डुप्लेट बनाते जाओ, डुप्लेट बनाते जाओ। ठीक है बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो आप। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इस कार्बन से ले लेगा, ये भी क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और अपना क्या कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। दैट्स वाई यहाँ अगर आप देखेंगे तो C, ये H ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रेगुलरली हमारे पास क्या बन गया, दिस वन C2H6 आपने ड्रॉ कर दिया, C2H4 बनेगा, C2H2 बनेगा। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ये दोनों के दोनों, जब मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड बताए थे। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं HNO3। देखो आप यहाँ से HNO3 को कैसे करके ड्रॉ करेंगे। अगर आप HNO3 को ड्रॉ करते हैं तो सेंट्रल एटम यहाँ पे आ गया बेटा, नाइट्रोजन आ गया बेटा, नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आ गया। कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन है। नाइट्रिक एसिड बोला गया तो इसके अंदर ये एक एसिड है, तो ये OH बॉन्ड भी जरूर होगा, ये ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड में OH बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है बेटा, नॉन मेटल से जुड़ेगा। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3, ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 1 2, या इसको चलो इसके बजाय ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और एक और लिख देंगे 5। ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिए। इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका डुप्लेट कंप्लीट करो, हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, 6 7 और 1 8 यहाँ से लेगा बेटा, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे 6 हो गया, 2 यहाँ से ले लेगा, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये क्या करेगा, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ये सिखा रखा था मैंने कंसेप्ट, डेटिव बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ड्रॉ कर दिया। जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन देते ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। पहले 6 से अब 7 हो गए। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दिया। फिर ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है बेटा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। यहाँ कितने हो रहे, 1 2 3 4, 4 तो इसके अपने होंगे, 2 यहाँ से, 4 2 6, एक यहाँ से 7 हो गया, एक यहाँ से। मतलब ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। सीधा सा कंसेप्ट है, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। मतलब कैसे बना, देखो आप, ये H हो गया, ये O हो गया, ये N हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना। यहाँ टोटल नंबर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, अपनी कोवैलेंसी शो कर रहा है। तो कोवैलेंसी शो किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इतना भी आपको समझना है। इसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 हो गया और एक ही हो गया, 7। 7 अगर ऑक्सीजन पे आ रहा है, और मैंने आपको बोला था कि अगर ऑक्सीजन टर्मिनल हो, अगर ऑक्सीजन कॉर्नर पे हो, सिंगल बॉन्ड बना रही हो, या टर्मिनल हो या कॉर्नर पे हो, नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा हो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगी। अगर यहाँ पे सेंट्रल में है, बीच में है, तो क्या बनाएगा, ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगी। अगर कॉर्नर पे है तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड बनाएगी। कॉर्नर पे है लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड। ये आपको सिखाया था बेटा मैंने आपको, तो ये कंसेप्ट आपको बना। दिस वन इज HNO3। या अगर मान लो यहाँ था हमारे पास HNO3,
या अगर यहाँ देखें बेटा दिस वन H2SO4, अगर आप H2SO4 को ड्रॉ करना चाहते हैं बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे ये H हो गया, ये O हो गया, ये S हो गया, ये O हो गया और ये H हो गया, यहाँ O आ गया, यहाँ O आ गया। सल्फर के अंदर टेंडेंसी है सेंट्रल एटम ऐसा भी होना चाहिए कि जो मल्टीपल बॉन्ड बना पाए, या सेंट्रल एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, सल्फर के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसलिए हमने इसको सेंट्रल एटम लिया। ये नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम का काम कर रहा। छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे। इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे बना दिया बेटा, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। इसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ दिखा सकते हैं, जो लोन पर बच रहे थे वो भी चाहो तो वो ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है बेटा। यहाँ भी देखो आप, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाओ, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा। यहाँ बना दिया, इसका इलेक्ट्रॉन बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और 6, ठीक है। सल्फर की कोवैलेंसी 6 तक जा सकती है, 2 4 6, 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है और 2 4 6 तीनों दिखाता है। मैंने आपको जब आपको क्या कहते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बताया था, तब मैंने सल्फर के बारे में आपको बताया था, जहाँ कोवैलेंसी आई थी कि सल्फर के अंदर टेंडेंसी है ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डुप्लेट, इसका ऑक्टेट बनाओ, गिनो आप इलेक्ट्रॉन 6 7 और 1 8। इसके बाद यहाँ से डुप्लेट बना दो, इसका ऑक्टेट बनाओ बेटा, इसका ऑक्टेट बना दिया। यहाँ 6 है, यहाँ से 2 हो गए, कितने हो गए 8 हो गए बेटा। यहाँ 6 है, 2 यहाँ से ले लेगा, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। सल्फर क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसका एक्सटेंडेड ऑक्टेट जिसे बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जब ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से 1 लेगा, यहाँ से 2 लेगा, ऐसे करके यहाँ से कितना लेगा 2 लेगा, यहाँ से 1 लेगा। क्या कंडीशन बनेगी बेटा, H2SO4 के अंदर H हो गया, O हो गया, ये सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड करके O, सिंगल बॉन्ड, और ये ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। इसमें H2SO4 ऐसे करके आपने इसको क्या बना दिया, लीविस डॉट स्ट्रक्चर आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ऐसे करके आप इसे बना सकते हैं बेटा। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसे नोट करना बेटा एक बार। ठीक है बेटा। तो जितने भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनते हैं, इनमें से अगर मान लो मैं ये सल्फेट आयन में आपको पहले बता चुका हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे कार्बोनेट आयन की अगर मैं बात करूँ, मैं अमोनियम आयन भी आपको बता चुका हूँ, हाइड्रोनियम आयन भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ से केवल एक कार्बोनेट आयन को मैं और बताता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर्स आप खुद ड्रॉ कर देंगे। कहीं अगर आपको कोई डाउट हो रहा तो यू कैन आस्क मी कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा। इतना ध्यान रखेंगे, अगर मैं सारे ड्रॉ करूँगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इतना ध्यान देंगे। यहाँ अगर कार्बोनेट को बनाना है तो ये ऐसे बना दिया बेटा, ये बना दिया। ऑक्सीजन मैंने बोला था कि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज आता है तो वो टर्मिनल के ऊपर आता है, तो टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। सारी चीज़ें जो सिखाई गई है ना, वो सब कुछ वही आएगा बेटा यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ बताया कुछ है यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, देखो नेगेटिव चार्ज। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है 1 2 3 4 5 और 6। ये भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, और यहाँ से ऐसे करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब क्या बन रहा है, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड करके O, सिंगल बॉन्ड करके O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड करके O नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 4 ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, जिसमें कार्बोनेट है। या वही कंसेप्ट अगर आपको बताना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो सेंट्रल एटम के ऊपर, जैसे मान लो अमोनिया वाला कंसेप्ट आपको दिया था, ऐसे कंडीशन आपको बताई थी। ये हो गया H+ आयन है, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से अमोनियम आयन को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ठीक है बेटा। दिस वन अमोनियम आयन, इसके बारे में दिस वन कार्बोनेट आयन। छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, अगर यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये हमने बॉन्ड बना दिया ऐसे करके। इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका पॉजिटिव हट गया था और इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। देखो अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, इसमें
नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, देखो 1 2 3 4, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ कितने, देखो 1 2 3 4, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पॉजिटिव कितना आया, 1 आया, एक हमने क्या कर दिया, कम कर। तो आशा करता हूँ आपको एक एक चीजें यहाँ जो बताई जा रही है वो सारी आपकी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। लेट अस मूव, अब चलते हैं बेटा, हमारे पास इसका जो अगला पार्ट बनता है उसके ऊपर वर्क करेंगे। एंड दिस वन इज ड्रॉबैक्स ऑफ लीविस थ्योरी। जो लीविस थ्योरी बनती है, इस लीविस थ्योरी का जो ड्रॉबैक है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। सो लेट अस मूव, फटाफट इसे लिखते हैं। नाउ ड्रॉबैक्स, पहला जो ड्रॉबैक बनता है बेटा वो बनता है H2 मॉलिक्यूल का। लीविस थ्योरी ने बोला कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये क्या बनाता है बेटा, डुप्लेट बनाता है। H और H के बीच में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे यहाँ। सेकेंड आता है दिस वन हाइपो वैलेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, या यहां लिख देंगे बेटा इन कंप्लीट ऑक्टेट बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे BeS2 हो गया, BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, एटसेट्रा, या BH3 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल बनते हैं। इनके पास कहीं भी सेंट्रल एटम के पास टोटल नंबर में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, टोटल नंबर में बेरिलियम पे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। या अगर मान लो बोरोन ट्राइफ्लोराइड आप ड्रॉ करना चाहते हैं बेटा, ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, 1 2 3, जो बोरोन है इसका एटॉमिक नंबर 5 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 हैं। फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, टोटल नंबर में 7 आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे, जो हमारे पास फ्लोरीन है ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर देंगे बेटा। BF3 को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट किया, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया बेटा, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स 2 4 एंड 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे आप ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो, सारे के सारे इन सभी में टोटल नंबर में क्या नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 से कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो पॉइंट बनता है 3rd नंबर वाला, उसे बोला जाता है हाइपर वैलेंट। और अगर मान लो मैं 3rd पॉइंट की अगर बात करूं, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स, यहां लिखेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8, ठीक है बेटा। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होते हैं एक्सपेंडेड, जैसे मान लो EF5 हो गया, SF6 हो गया, या जैसे IF7 हो गया बेटा। इनमें अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल पे, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे PF5 को अगर आप ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। लीविस थ्योरी तो मैंने आपको बताई दी कैसे करके ड्रॉ करेंगे। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 5 ये इनसे भी ले गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, यहाँ पे देखो आप टोटल नंबर में 10 इलेक्ट्रॉन। SF6 की अगर मैं बात करूँ तो SF6 को बेटा हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। ये F हो गया, ये F हो गया, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया बेटा, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो बनते हैं दिस वन 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है बेटा, और एक एक इलेक्ट्रॉन इन सभी से लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसे बोला हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बन रहे। या IF7 की अगर बात करें तो ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ड्रॉ कर दिया, और ये ऐसे करके बना दिया हमने, दिस वन F हो गया, ये F हो गया, ठीक है बेटा।
ये ऐसे बना दिया, और इसके बाद एक F यहाँ ले लो और एक F यहाँ ले लो, तो ये हमने बना दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल गए, तो टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दीज आर 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतना ध्यान देंगे कि ये भी अपने आप में क्या है, जो हमारे पास लीविस थ्योरी का जो ऑक्टेट वाला रूल था वो वायलेट कर रहा है। उसने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद फोर्थ वाला जो पॉइंट बनेगा उसे लिखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। फोर्थ नंबर का पॉइंट आया। नाउ फोर्थ पॉइंट अगर मैं लिखूं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो बेटा यहाँ NO आ गया, जैसे NO2 आ गया, जैसे ClO2 आ गया। देखना बेटा इनमें, हाँ, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन या इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चलो काउंट कर लो। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5 है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 हो गए, 6 दूनी 12, जो बराबर कितने होंगे? 17। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, और 6 दूनी 12, 7 19। ठीक है बेटा, ये इसके क्या हो रहे हैं यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 19 हो गया, 17 हो गया, 11 हो गया। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर बन रहे हैं। ठीक है बेटा, या टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी आप लिखेंगे, तब भी ऑड नंबर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो जैसे मान लो NO को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कितने? 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, एंड 5 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ देखेंगे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा भी। तो अब इसके पास आप देखेंगे ये N हो गया और ये O हो गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। देखो आप, इसके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये आएगा आपका जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है। अगर आप NO2 की अगर आप बात करते हैं, तो NO2 के अंदर क्या होगा? 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, ये O हो गया। यहाँ ड्रॉ कर दिया बेटा आपने, O को ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है बेटा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे दे दे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसने क्या किया? यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ये क्या करेगा? यहाँ देखो अब आप 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या चेंज होगा? मतलब ये N हो गया, ये O हो गया बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 7 हो गया। ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चाहो तो इसके भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ClO2 को अगर आप ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ऐसे करके आप इसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे बना दिया 1 2 3 4। Cl के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो 4 अगर यहाँ पे है, 5वां 6वां और 7वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया? ClO2 को भी आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत क्लियरली आपके समझ में आना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं। या अगर मान लो इसके बाद अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं, यहाँ लिखेंगे बेटा फिफ्थ वाला जो पॉइंट लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ, फिफ्थ पॉइंट जो बनेगा यहाँ लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जिनोन। ठीक है बेटा, जिनोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस। अच्छा, जिनोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनकी मैं बात करता हूँ, तो हमने तो ये बोला कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल को अगर स्टेबल होना तो नोबल गैस, जिनोन अपने आप में एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करना। लेकिन जिनोन ऑलरेडी क्या नोबल गैस है, और ये भी कंपाउंड बना रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे मान लो इसके बहुत सारे ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स बनते हैं, क्या क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं बेटा, या ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं, या फ्लोराइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये ध्यान देंगे बेटा, ऑक्साइड्स हो गया, ऑक्सीफ्लोराइड्स हो गया, या फ्लोराइड। जैसे मान लो XeO3 हो गया,
XeO4 हो गया, XeOF2 हो गया, XeO2F2 हो गया, XeOF4 हो गया, XeF6 हो गया, XeF4 हो गया, XeF2 हो गया, एटसेट्रा। इतने सारे कंपाउंड्स ये ज़ीनोन क्या करता है, बनाता है। ठीक है बेटा, ये भी जो लिविस थ्योरी है उसका ये ड्रॉबैक है। या लास्ट वाला जो ड्रॉबैक बनता है, यहाँ लिखेंगे इट डजंट explain the shape of the molecules। जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनकी शेप को इसने क्या नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये था बेटा हमारे पास जो लिविस थ्योरी है कोवलेंट बॉन्ड के लिए, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा भी बन गया, बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको बहुत क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।